ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक माँ अपनी ही ममता को भूल बैठी। एक कच्चे घर में दो मासूम बच्चे, 8 साल का राजू और 3 साल की गुड़िया, भूख और बीमारी से तड़प रहे थे। गुड़िया को तेज बुखार था और वो बार बार रो रही थी। राजू उसे अपनी गोद में लेकर कभी पानी पिलाता तो कभी उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता। लेकिन उसी घर के अंदर उनकी माँ सुमन आईने के सामने खड़ी होकर मेकअप कर रही थी। उसे बच्चों की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब राजू डरते डरते उसके पास गया और बोला, मम्मी, गुड़िया को बहुत तेज बुखार है, उसे कुछ खिला दो, तो सुमन ने गुस्से में उसे डांट दिया, दूर हट यहां से, मेरा दिमाग मत खराब कर। मासूम राजू का दिल टूट गया। वो अपनी बहन को लेकर चुपचाप बाहर बैठ गया। उधर उनका पिता मोहन शहर में मजदूरी कर रहा था। वो थका हुआ था लेकिन खुश था, क्योंकि आज वो अपने बच्चों के लिए मिठाई और एक छोटा सा खिलौना लेकर घर लौट रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके घर में सब कुछ बदलने वाला है। सुमन के सपने अब इस छोटे से घर में नहीं थे। वो किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। घर के बाहर एक अमीर आदमी विक्रम अपनी कार में उसका इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में सुमन ने अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे अपने ही बच्चों को धक्का देकर उन्हें रोता छोड़कर घर से चली गई। राजू रोता रहा, गुड़िया चीखती रही, लेकिन सुमन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब शाम को मोहन घर पहुंचा तो घर की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू रोते हुए उससे लिपट गया, पापा, मम्मी हमें छोड़कर चली गई। मोहन के हाथ से मिठाई गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वक्त रोने का नहीं था। वो अपनी बीमार बेटी को गोद में उठाकर रात के अंधेरे में अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। राजू भी उसके पीछे पीछे भागता रहा। उस दिन के बाद मोहन ने ठान लिया कि अब वो ही माँ और बाप दोनों बनेगा। वक्त बीतता गया। मोहन ने दिन रात मेहनत की। राजू बड़ा होकर अपने पिता का सहारा बन गया और गुड़िया भी धीरे धीरे ठीक होकर हंसने लगी। उधर सुमन की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। जिस आदमी के लिए उसने अपना घर छोड़ा था, वही उसे मारने पीटने लगा और एक दिन उसने सुमन को दूसरों के हाथ बेचने की कोशिश की। अब सुमन के पास कुछ भी नहीं बचा था, न इज्जत, न घर, न परिवार। पछतावे की आग में जलती हुई वो वापस अपने गांव पहुंची, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा उसका घर अब खुशहाल था। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और उसके बिना भी खुश थे। एक दिन उसका बेटा राजू उसे पहचान भी नहीं पाया और उसे एक भिखारी समझकर पैसे दे दिए। उसका दिल टूट गया। आखिरकार वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंची, जहां मोहन ने उसे पहचान लिया। सुमन उसके पैरों में गिरकर रोने लगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन इस बार उसके अपने ही बच्चे उसके खिलाफ खड़े हो गए। राजू ने गुस्से में कहा, मेरी माँ तो उस दिन मर गई थी जिस दिन तुम हमें छोड़कर चली गई थी।